जुनून तो आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन पेड़ लगाने का जुनून लोगों में कम ही दिखाई देता है। जुनून भी ऐसा कि पागल करार दिए जाने के बाद भी पीछे हटने को राजी न हो। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की। यहाँ बघेड़ी गांव के रहने वाले 81 साल के कन्हई बाबा अब तक 250 से 300 लोगों के खेतों में सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं। अपनी इस उपलब्धि के चलते कन्हई बाबा अब बगिया वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। अब वही गांव वाले उन्हें बगिया वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं और उनके काम की तारीफें करते नहीं थकते। कन्हई बाबा गांव के छोटे छोटे बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाते हैं। बच्चे अपने सभी काम अधूरे छोड़कर उनके लगाए पेड़ों की सुरक्षा में दिन रात मुस्तैदी से लगे रहते हैं। इस गांव के ज्यादातर बच्चे अपने अपने घर के दरवाजे पर छोटे छोटे पौधों को लगाकर उन्हें कटीली जड़ों से ढक देते हैं ताकि पेड़ों की सुरक्षा हो सके। घर का बनाने तो घर का क्यों बनाया आपने? कैसे जानवर नहीं खा पाए। किसको? पेड़ को। तो ये किसने लगाया था पेड़ा? कन्हई बाबा ने। तो कन्हई बाबा को आप जानते हो? हाँ। तो क्या करते हैं वो? पेड़ लगा। कहाँ कहाँ? बहुत जगह। आपने देखे उन्हें लगाते हुए? हाँ। कहाँ कहाँ लगाए उन्होंने? पजरिया में लगाए, वो वाले स्कूल में, ये स्कूल में लगा लो। और खेतों पे भी जाके लगाते हैं वो? हाँ। खास बात यह है कि ये पौधे लगाकर उन्हें भूलते नहीं हैं, बल्कि इस उम्र में भी वो हर दिन सुबह टहलते हुए पौधों का हालचाल लेते हैं। वो हर साल दर्जनों पौधे लगाते हैं। साल भर में जहाँ जहाँ उनके हाथ से पेड़ लगे हैं वहाँ जाते हैं और पेड़ों से दुलार करते हैं। वहीं गांव वाले उनके इस काम की बहुत सराहना करते हैं। हनुमान जी बाबा की कृपा से वही लगाते हैं। वहीं कौन लगाता है? कन्हई पाल। तो कब से लगा रहे हैं वो? जो 20-30 साल पुराने फल से। अब वो वृक्ष बड़े हो गए हैं? हाँ, हो गए बड़े। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छी चीज है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। कमजोर नजर और लड़खड़ाती जुबान से कन्हई बाबा बताते हैं उन पर पौधे लगाने का जुनून बचपन में सवार हुआ था और वो आज भी जारी है। वो बताते हैं कि बचपन में माता पिता के साथ खेतों में काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने देखा कि लोगों को सुकून के 2 पल बिताने के लिए भटकना पड़ता है। राहगीरों को भी दोपहर के वक्त पेड़ की छांव तलाशनी पड़ती है। उसी दिन से उन्होंने पौधे लगाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रण ले लिया। हम 25-30 वर्ष के थे तब के लगा रहे, और जब हमें गीता और रामायण पढ़ने से ज्ञान हुआ तो हमने पेड़ लगाना शुरू करा। रामायण भी पढ़ी और गीता भी पढ़ी, और ये पेड़ों से हमें बहुत सुखदाई भाई। और जो गीता में लिखी वो सत्य भी है, रामायण में लिखी वो भी सत्य। रामायण में 3 जगह बताई पेड़ लगाने को महत्व। क्या क्या बताया उसमें? क्या क्या रामायण जी में बताई है कि कैलाश पर्वत पे बर और आम बताओ। रामायण में नील शिखर पहाड़ पे 4 पेड़ बर पीपर पाखर आम, 4 पेड़ नील शिखर पहाड़ पे बताए, और चित्रकूट में 5 बताए। और गीता में क्या लिखा है? गीता में जो है अर्जुन प्रश्न कर रहे, गीता में कृष्ण जी बोल रहे जो संपूर्ण बाग न लगा सके तो सिर्फ 5 पेड़ सठौर में लगा परवश कर दे, उसका जीवन सफल हो जाए। और पेड़ लगाने का असमी एक के समान फल है। जो पेड़ लगाए उसके 5 साल के पुराने बैकुंठ में वास करते, ऐसी हमने गीता में वांची। अब आप जो पेड़ लगाते हैं अब वो बहुत बड़े बड़े पेड़ वृक्ष हो गए हैं। हाँ। तो उन्हें देखकर कैसा महसूस करते हैं आप? हाँ, खुशी हुई देख के कि हमारी मोड़ी मोड़ा ठाड़े। तो देखा आपने कन्हई बाबा का जज्बा। भारत में वृक्षारोपण और वृक्षों के रखरखाव के लिए सरकारें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य निकलता है। ऐसे में कन्हई बाबा जैसा निस्वार्थ भाव से परमार्थ करने वाले लोग हर गांव में अगर एक भी हो जाएं, तो दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं रहेगा और न ही प्रकृति हम इंसानों से रूठकर अपना रौद्र रूप दिखाएगी। समाचार प्लस के लिए भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट।